अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी अहम डेवलपमेंट्स होती हैं आज़ाद कश्मीर भर की, वो आपके सामने हम एक व्लॉग की सूरत में लाने की कोशिश करते हैं। और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट जो खबर है वो आपके सामने रखते हैं कि मौलाना फजल रहमान के बारे से गुज़श्ता 1-2 दिन से खबर चल रही थी कि उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि आज़ाद कश्मीर से जिसका ताल्लुक है कलअदम करार दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से। दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सालसी की जो पेशकश की गई थी मौलाना फजल रहमान के बारे से, ये चाहे मुगैयां जारी थी। और लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने लेट नाइट उसी के ऊपर एक वीडियो बयान जारी किया है और मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से उसकी न सिर्फ तस्दीक की है बल्कि इसके साथ साथ वीडियो बयान में मौलाना फजल रहमान ने ये बात बोली और उन्हें डिमांड की, उन्हें बाकायदा तौर पर ये कहा कि भाई जब तक मैं जो है इसके लिए तैयार हूँ सालसी के लिए, लेकिन जो है उन्होंने नाम लेके अपने वीडियो बयान में जिसमें कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ख्वाजा मीरान हैं, शौकत नवाज मीर हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी हैं और दीगर नाम लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक कि मैं आप लोग धरना ख़त्म नहीं करेंगे, आप लोग ये धरना ख़त्म करके घरों को नहीं जाएंगे, तब तक जो है वो मुज़ाकरात के लिए या सालसी के लिए मैं तैयार नहीं होऊंगा। सालसी की पेशकश जो है वो मैं कबूल नहीं करूंगा और उसी सूरत करूंगा जब आपके धरना जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसी पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये कहना है और ये डिमांड की जा रही है कि जब तक हुकूमती अनासर या मतलब वफाकी हुकूमत हो या फिर जो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर हो, जब तक वो हमारे साथ बैठते नहीं है, हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते, हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते, तब तक जो है हम ये धरना ख़त्म करने वाले नहीं हैं। अब दोनों जो अफ्रीकन हैं वो अपनी अपनी साइड पे ज़िद के ऊपर बरकरार हैं। अब देखना यह है कि इसके ऊपर जो है वो क्या फैसला किया जाता है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से आज 23 जून तक की डेडलाइन दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को और पाकिस्तान को। तो अब उस पे जो है 29 जून के बाद उन्होंने कहा था कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम मूव ऑन करेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ जो शहर इक़्तिदार है, जो कि दारुल खुलाफा है आज़ाद कश्मीर का। तो अब देखना यह है कि वो आज 23 जून को क्या फैसला करते हैं। जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो दीगर खबरें हैं वो आपकी गोश गुजार करूँ जी। और सबसे पहले खबर इसमें यह है कि जी ह्यूमन राइट्स की जानिब से खत लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को। और खत में ये बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया, ये लिखा गया है कि खुराक और अद्वियात की किल्लत पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को खत लिखा है और कहा जी कि खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया ले जाने वाली गाड़ियों को बिला ताअत्तुल आमद-ओ-रफ्त यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी लाई जा सके। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही थी, गर्दिश कर रही थी कि जिसमें आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बहरान पैदा कर दिया गया है और ट्रांसपोर्टेशन बंद है और ट्रक्स वगैरह को रोक दिया गया है, जिसमें अशिया फ़रोनोश हों, दीगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं। तो अब उस वजह से आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी किल्लत हो गई थी। उस वजह से अब ये ह्यूमन राइट्स ने बेसिकली खत लिखा है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को। तो अब देखना ये, लेकिन इसी के साथ में बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने गुज़श्ता रोज़ जो है एक इस पे बयान भी जारी किया और उन्होंने कहा जी कि अब आज़ाद कश्मीर में तमाम तर जो ट्रक्स हैं वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे, खुराक के और चीज़ों के वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा अवामी एक्शन कमेटी जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है वो जो है इस पे इंश्योर करे कि तमाम जो ट्रक्स हैं वो सामान है वो बाखैर आफियत जो है अपने घरों अपने मकाम तक पहुँचे और शहरों तक पहुँचे। अब इसमें ये समझ से बालातर है कि कहाँ से किस तरफ से मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, गवर्नमेंट जो है कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। तो इसके अलावा जी दीगर कुछ खबरें शामिल करेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट्स हैं। और ख़बर यह है कि जी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक अच्छी खबर दी है और ख़बर यह है कि जो भी बैंकिंग सेक्टर है या फिर ऐसे गवर्नमेंट इदारे हैं जो कि जहाँ पे बहुत ज़रूरी था इंटरनेट को बहाल करना, वहाँ पे इंटरनेट को जो है वो बहाल कर दिया गया है। और बिलखुसूस जो बैंकिंग सेक्टर है उसके इंटरनेट को, उसकी वजह ये कि तमाम तर जो मुलाजिम पेशा अफराद है जिनको सैलरी जो है इन अकाउंट्स में आती है, तो डेफिनेटली नेट के बगैर जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो उनकी मुश्किलात को देखते हुए ये इंटरनेट सर्विसेज बैंकिंग सेक्टर की और दीगर ऐसे इदारों की बहाल कर दी गई है। और इसके अलावा खबर यह है कि आइंदा 48 घंटों में इंटरनेट जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑन कर दिया जाएगा। ये भी जो है खबर मंजर आम पर आ रही है। अब देखना यह है कि इस पे क्या गवर्नमेंट आगे जो है वो स्टेप लेती है या नहीं लेती। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे कुछ दीगर खबरों के बारे से। वो बड़ी अहम खबर है। खबर यह है ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर से जो कि बड़े नामवर शख्सियत हैं और शायर हैं, अहमद फरहाद को भी 3 एमपीओ के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज ये बेसिकली इनको गिरफ्तार किया गया है और इनकी गिरफ्तारी का जो वजह अब तक सामने आ रही है वो यही है कि वो भी प्रोटेस्ट में शामिल थे। इसके अलावा भी इनके ऊपर पहले भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से भी कुछ दिगर जो मुकदमात थे वो भी दर्ज थे, और अब जो है ये सरापा एहतजाज भी रहे, प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे कश्मीरियों के साथ उनके बुनियादी हुकूक के लिए, तो वो भी एक रीज़न जो है वो हो सकती है। इसके अलावा खबर यह है कि आज गुज़श्ता रोज़ फिर एक ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है डडियाल और आज़ाद कश्मीर में सड़कों के ऊपर निकली है, और बड़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में ये ख़वातीन सड़कों के ऊपर निकली हैं, और हर तरफ जो है ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आ रही थी। इसके अलावा जो है मंडोल में भी, जो कि पहले भी एक बार ख़वातीन निकल चुकी हैं, एक बार फिर मंडोल में ख़वातीन की बड़ी तादाद निकली, और दीगर कुछ शहरों से भी ये इतरात मंजर आम पर आ रही हैं कि ख़वातीन वहाँ से निकली हैं बड़ी तादाद। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे कि ना सिर्फ बल्कि इन शहरों में, बल्कि जो रावला कोट जो मेन धरना दिया गया है दरेक के मुकाम पर, वहाँ पे भी ख़वातीन की तादाद में एक होशरुबा इजाफा देखा गया है। मतलब जो वक्त गुजर रहा है ये तादाद में इजाफा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा कुछ खबर आपके सामने मजीद रखेंगे, जिसमें आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर चेयरमैन कश्मीर कमेटी का बैरिस्टर गौहर को मुलाकात के लिए ख़त लिखा गया है, और इसमें बेसिकली मीटिंग के लिए ख़त लिखा गया है कश्मीर कमेटी की जानब से, चेयरमैन कश्मीर कमेटी की जानब से, कि आप इसमें कुछ किरदार जो है वो अदा कर सकें और मिल के इस पर कुछ किरदार अदा किया जा सके। इसके अलावा बड़ी अहम खबर है, और ख़बर यह है सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरफ से सुलह और यकजहती का जो पैगाम है वो लेकर कल सुबह रावला कोट जाने का ऐलान किया गया है ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की तरफ से। तो बड़ी अहम खबरें मंजर पर आई हैं, तो अब देखना ये कि क्या मुस्बत पेशरफ्त इसमें होती है। और इसके अलावा कुछ दीगर खबरें हिस्सा बनाएंगे ब्लॉग का, और बड़ी अहम खबर है, और खबर यह है कि मुजफ्फराबाद में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दिया गया अगले 10 दिनों के लिए, और इसकी जो रीज़न है बेसिकली वो यही है कि कलअदम एक्शन कमेटी की तरफ से लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया है, और 23 जून की बात थी, क्योंकि ये फैसला लिया गया है कि एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ जो है वो रुख करेंगे। तो अब इस चीज़ को देखते हुए जो है वो ये ऐलान किया गया है, और दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। मुजफ्फराबाद में मुतालबात तस्लीम न किए गए तो अवामी लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की जानब रुख करेगा। 15 रोज़ से कारकुनान और अवाम ने सब्र तहम्मुल और हिकमत अमली का मुजाहरा करके साबित किया कि जद्दोजहद पुरअमन है, और अहलियान मुजफ्फराबाद तैयार हैं। ये कहना था राजा सोहेब की तरफ से, और आज 23 जून को कुछ भी फैसला जो है किया जा सकता है। अब देखना यह है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का इस पर क्या फैसला आता है। तो अब इसके अलावा जी बात करेंगे विफाक और आज़ाद हुकूमत का रावला कोट धरने के खात्मे तक मुज़ाकरात न करने का फैसला किया गया है। जैसे मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया है, सेम जो है वो खबर मंजराम पर आ रही है विफाक हुकूमत की तरफ से। तो कई अफराद ने कलअदम एक्शन कमेटी से राब्ते और सालसे की कोशिश की, लेकिन उन्हें विफाक आज़ाद हुकूमत रियासती इदारों ने बाज़ाब्ता मैंडेट नहीं दिया, न ही उन्हें किसी किस्म की सरकारी मंजूरी या हिमायत हासिल थी। तो मौजूदा सूरत हाल में रियासती रीट कानून की बालादस्ती और इंतजामी नज़्म नस्क को मुकद्दम रखा जाएगा। किसी भी किस्म की पेशरफ्त के लिए बुनियादी शर्त रावला कोट में जारी धरने का गैर मशरूत खात्मा होगी। तो ये जो है वो गवर्नमेंट की जानब से जो इकलामिया जो है वो जारी हुआ है इस पर। तो इसके अलावा जी कुछ बात करेंगे कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर में पिछले कुछ अरसे से जब से ये प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है, तो जो लॉकडाउन का सिलसिला वो जारी है, तो दुकानें बंद हैं, वहीं पे जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी बंद किए गए हैं। तो अब उस वजह से जो पेट्रोल की शदीद किल्लत भी है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में। तो शहर इक़्तिदार मुजफ्फराबाद से खबर है कि शेख रनोश की किल्लत, आवाम परेशान है, पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त हो रहा है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, और पेट्रोल की अदम दस्तयाबी ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है, और ज़रूरियाती ज़िंदगी की तरसीर रोकना मजीद मुश्किलात में धकेल रहा है। ये कहना था अवामी हल्के की तरफ से जी। इसके अलावा जी कुछ बात करेंगे कि जैसे मुख्तलिफ जो कोर मेंबर्स हैं कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के, उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, मुकदमा दर्ज हुए भी हैं बहुत सारे, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दीगर हैं। तो अब कुछ एप्लीकेशन मंजर आम पर आई हैं, और इन एप्लीकेशन में ये बाज़ाब्ता तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ कोर मेंबर्स हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेशन लगाई गई, डाली गई हैं, और इसमें शौकत नवाज मीर हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, सरदार सज्जाद हैं, अरबाब एडवोकेट हैं, ख्वाजा मेहरान हैं, अमान कश्मीरी, आबिद शहीन, मुजतबा, मुबारक खान उस्मान, काशिर, मोहसिन अजीज़ समेत रावला कोट आज़ाद कश्मीर के सैकड़ों अफराद पर जो है वो ये एप्लीकेशन के खिलाफ दर्ज करवाई गई, जो कि मंजर आम पर आई हैं। इसके अलावा जी खबर यह है कि महमूद खान अचकज़ई ने एक बड़ा अहम बयान दिया है, और उन्होंने कहा जी कि मौका मिला तो कश्मीर जाएंगे और बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करता हूँ कि कश्मीर के मामले को हल करें। ये कहना था महमूद खान अचकज़ई का जी। इसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त खबर है और खुशखबरी है कि वो खबर यह है कि यूएनओ और आर्मी मीडिया जल्द रावला कोट होंगे, आज़ाद कश्मीर होंगे। ये खबर एक मंजर आम पर आ रही है कि आप देखना ये कि क्या बाकी ये सच है, क्या वो आते हैं या नहीं, लेकिन एक खबर जो है वो मुझ तक पहुंची है कि इंटरनेशनल मीडिया और जो यूएनओ है उनके कुछ स्टाफ मेंबर जो है वो आज़ाद कश्मीर में आने वाले हैं। तो आप देखना है इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। और इसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त खबर है, और ख़बर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया कि मुतअद्दद जो 178 के करीब एहतजाज जो लोग हैं उसमें
जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो अब इसमें खबर ये यहाँ पर आई है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जिनका पुराना ताल्लुक था और हर बार इलेक्शन में उनको जो टिकट्स है वो जारी किए जाते थे, लेकिन इस बार जो है उनको इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया। तो फिर अब उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है जी कि भाई हम अब जो है अपने हल्के में आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद इलेक्शन लड़ते हुए जो हमारे मुखालिफ हैं या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है हम उनको जब टफ टाइम देंगे। तो बड़े अहम मोड़ पे पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सौरी वो दाखिल हो चुकी हुई है। अब देखना है इसमें क्या मजीद जो है वो रंग नज़र आते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारी कोशिश होती है गुज़श्ता 24 घंटों की अहम खबरों के साथ एक व्लॉग आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।